मेंशन था, आप कैसे आंकते हैं और आपके हिसाब से? देखिए, प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से आरएसएस की तारीफ करते हुए कहा कि आरएसएस को 100 साल देश की सेवा में समर्पित हुए हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री एक बात देश से छुपा गए कि इन 100 साल में पहले 22 साल 1925 से 47 के बीच में आरएसएस देश की सेवा में नहीं था, ब्रिटिश राज की सेवा में था। वह देश से ये बात छुपा गए कि ये वही आरएसएस है जो सावरकर के साथ मिलकर, हिंदू महासभा के साथ मिलकर ब्रिटिश फौज में भर्ती करा रहा था ताकि वो फौज आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ सके। वो आज़ाद हिंद फौज जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, वो ये देश से छुपा गए कि सावरकर ने मदुरई के हिंदू महासभा के अधिवेशन में रिपोर्ट रखी थी कि कैसे उन्होंने ब्रिटिश सेना के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1 लाख हिंदू भर्ती किए। वो देश से छुपा गए कि कैसे वाइसरॉय की डिफेंस काउंसिल में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग वाइसरॉय के साथ उसकी डिफेंस काउंसिल के मेंबर थे। वो ये लोग छुपा गए कि जब गांधी जी ने कॉल दिया भारत छोड़ो तो उन्होंने कॉल दिया, आरएसएस हिंदू महासभा ने, स्टिक टू योर पोजीशंस। सावरकर ने चिट्ठी लिखी थी कि कोई अपनी जगह नहीं छोड़े और स्टिक टू योर पोजीशंस रहे। और जो जॉइंट उन्होंने उस वक्त सरकारें बनाई थी मुस्लिम लीग के साथ, उस सरकार में बंगाल की तरफ से हिंदू महासभा और आरएसएस के जो मंत्री थे उन्होंने चिट्ठी लिखी थी ये लिखते हुए कि आप बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए हमको क्या करना है, हम सब कुछ करने को तैयार है। ये बातें तो आज रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो जो संगठन 22 साल तक ब्रिटिश सेवा में था, आज उस संगठन की वाहवाही कर रहे हैं और आज भी वो देश की सेवा में नहीं जुटे हैं। देश में तो वो नफरत के बीज बोते हैं, देश में तो धर्म के आधार पर लड़ाई की बात करते हैं, देश में तो उन्होंने इतनी खाई पैदा करने की कोशिश की है पहले भी और सत्ता में आने के बाद भी। वो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा है। तो देश के लिए आरएसएस ने कोई काम किया हो ऐसा नहीं है। आरएसएस का जो काम है वो मुख्यतः और केवल सत्ता में आने के लिए नफरत पैदा करने का था। ये प्रधानमंत्री मोदी को आज देश से छुपाना नहीं चाहिए था।